और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजधानी रायपुर से शराब घोटाले में सौम्या चौरसिया की पेशी हुई। सौम्या चौरसिया को ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा आज। दरअसल 2 दिन की रिमांड मिली थी और अब रिमांड खत्म होने के बाद आज पेशी होगी। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी हुई है सौम्या चौरसिया की। 2 दिन की ईडी रिमांड पर थी सौम्या चौरसिया। रिमांड अवधि समाप्त होने पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि ईडी के स्पेशल कोर्ट में सौम्या चौरसिया की पेशी होगी। तकरीबन 3:30 बजे ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा सौम्या चौरसिया को। तो ये तमाम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं सौम्या चौरसिया के को लेकर, जो कि इस बीच ईडी की गिरफ्त में है। आज रिमांड खत्म हो रही है, तो ऐसे में कोर्ट में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि फिर से रिमांड मांग सकती है ईडी की टीम। 2 दिन रिमांड पर ही पूछताछ हुई है सौम्या चौरसिया से शराब घोटाला मामले में। और बता दें कि इस पूरे मामले में जो चैट्स सामने आई थी, जिससे कई चीज़ें अब खुल रहे हैं। शराब घोटाले से जुड़ा कथित व्हाट्सएप चैट सामने आया था, जिसके बाद नोटिस दिया गया था, बुलाया गया था सौम्या चौरसिया को। गिरफ्तारी हुई थी, कोर्ट में पेश किया गया था। 3 दिन की रिमांड मांगी थी, हालांकि कोर्ट ने 2 दिन की ही रिमांड दी। और इस दौरान अब पूछताछ जो कि की जा रही है और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, इस मामले में क्या जानकारी? 2 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है, कोर्ट में पेश किया जाएगा सौम्या चौरसिया को। देखिए, निश्चित रूप से 2 दिन की रिमांड मिली थी सौम्या चौरसिया को और आज उनकी रिमांड जो है समाप्त होगी। 2 दिन तक लगातार ईडी ने पूछताछ की है, चूँकि 3200 करोड़ शराब घोटाले में जो है कुछ चैट भी वायरल हुए थे और उसमें चैतन, अनवर और के त्रिपाठी समेत तमाम लोगों से जो है बातचीत की अलग अलग जो है चर्चाएँ थी, उसके चैट वायरल हुए थे। और उसी मामले में जो है 2 दिन की रिमांड जो है सौम्या चौरसिया की रिमांड जो है ईडी को मिली थी और 2 दिन तक लगातार यह पूछताछ होती हुई नज़र आई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दूसरी बड़ी गिरफ्तारी एक बार हुई सौम्या चौरसिया की हुई थी और परसों जो है 5 बजे पूरे मामले की लगातार सुनवाई हुई थी, जिसके बाद ईडी ने जो है 3 दिन की अपील की थी, लेकिन शनिवार के चलते बताया जा रहा है कि जो है 2 दिन की रिमांड मिली है। और कल लगातार दिन भर पूछताछ हुई है, आज भी 3 बजे तक पूछताछ होगी और 3:30 बजे विशेष कोर्ट में जो है ईडी उन्हें पेश करेगी। और हो सकता है कुछ अहम खुलासे ईडी की फिर प्रेस नोट के माध्यम से करती हुई नज़र आए। फ़िलहाल जो है 2 दिन तक लगातार पूछताछ की गई है और आज 3:30 बजे सौम्या चौरसिया की पेशी है। एक बार उन्हें फिर से जो है पेश किया जाएगा। जी नितिन, ये बताया जा रहा है कि उप सचिव रही भूपेश बघेल की, तो उस वक्त 1872 गुना अधिक संपत्ति बनाई है सौम्या चौरसिया। और जो चैट्स वायरल हुए हैं, कथित चैट्स, उसमें कई चीज़ें खुलासे हो रहे हैं कि किस तरह से लेन देन हुआ। तो जो 2 दिन की रिमांड हुई, इस दौरान किस तरह के प्रश्न पूछे गए, कौन कौन से सवालों के जवाब जानने की कोशिश की गई और इसको लेकर क्या कुछ पता चल पाया कि क्या खुलासा हुआ है इस पूछताछ में? देखिए, निश्चित रूप से जब भी इस प्रकार से ईडी जो है सौम्या चौरसिया को रिमांड पर लेती है तो निश्चित रूप से कई अहम खुलासे होते हैं और स्थिति यह भी देखने को मिलती है कि उनसे पूछताछ के बाद कुछ अलग अलग जगहों पर, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर जो है छापेमार कार्रवाई भी ईडी करते हुए नज़र आती है। इसके पहले भी हमने कई बार देखा कि जैसे ही पूछताछ में कोई साक्ष्य ईडी को लगते हैं तो निश्चित रूप से कई बड़े जो कारोबारी हैं उनको जो है गिरफ्तारियाँ हुई हैं और उनसे जो है पूछताछ का लंबा दौर चला है। लगातार छापेमारी की स्थिति भी देखने को मिलती है। तो निश्चित रूप से जो 2 दिन तक लगातार ईडी ने पूछताछ की है और मामला चूँकि 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। और पिछले दिनों जब हमने बचाव पक्ष के वकील से भी बातचीत की थी, हर्षवर्धन परघनिया ने, तो उनको इस गिरफ्तारी को जो है पूरी तरीके से फर्जी बताया था। उन्होंने कहा है कि ईडी गलत तरीके से इस पूरे मामले को जो है दर्ज कर रही है और जो
सौरभ पांडे जो वकील हैं, ईडी के वकील हैं, उन्होंने कहा था कि 2 बार में अलग अलग तरीके से पैसे लिए गए हैं, जिसमें एक बार 43 करोड़ और एक बार 72 से 73 करोड़, कुल मिला के 115 करोड़ रुपए लिए गए हैं सौम्या चौरसिया के द्वारा। इस प्रकार की बातें सामने आई थी। तो निश्चित रूप से इन्हीं तमाम तथ्यों को जो है बचाव पक्ष के वकील हों या फिर ईडी के वकील हों, जो पैसे लेन देन की बात जो है जज के सामने रखते हैं और पूरे केस को जो है बचाव पक्ष के वकील हैं वो जो है इसे निराधार बताते हैं, गलत बताते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर अब लगातार पूछताछ हुई होगी सौम्या चौरसिया के साथ साथ ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार लंबी पूछताछ की होगी। और आज जब इस पूरे मामले में बहस होगी, जब बचाव पक्ष और जो ईडी के वकील हैं डॉक्टर सौरभ पांडे, उनसे जब पत्रकारों के द्वारा बातचीत की जाएगी तो उन तमाम चीज़ों को जो है वो सामने रखेंगे और हो सकता है काफ़ी और भी नए खुलासे होते हुए नजर आए। फिलहाल इस मामले में कई अलग अलग तरीके से चैट भी वायरल हुई थी और इसमें जो है जी ठीक है नितिन, आप लगातार हमारे साथ आप बने रहिए। एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा। तो शराब घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया को एक बार फिर से ईडी कोर्ट में, विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा और 2 दिन की जो रिमांड है वो आज खत्म हो रही है। इसी के साथ कोर्ट में पेशी होनी है। ये पेशी होगी तकरीबन 3:30 बजे। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस पेश खबर